पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की, जहां विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर राज्यसभा सभापति की नकल उतारने के आरोप लग रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस दौरान जगदीप धनखड़ की नकल उतारते हुए कल्याण बनर्जी का वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसके बाद राज्यसभा चेयरमैन विपक्षी सांसदों की एक हरकत पर आहत हो गए। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है। धनखड़ ने कहा कि ये सदन का अपमान है। तो आपको बता दें, निलंबित सांसदों ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया है और ये आरोप सीधे सीधे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर लगे हैं। वहीं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा सभापति की नकल उतारी। बनर्जी धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी हंसते हुए वीडियो बना रहे थे। अपना मजाक उड़ाए जाने पर जगदीप धनखड़ ने सख्त टिप्पणी की। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने पूरी घटना पर नाराजगी जाहिर की। चेयरमैन की नकल की गई, स्पीकर का मजाक बनाया गया, ये धनखड़ ने कहा है। ये हास्यास्पद, शर्मनाक और अस्वीकार्य है, ये जगदीप धनखड़ ने अपने वक्तव्य में साफ तौर पर कहा है। My spine is so straight, so very straight, very straight. I'm so tall, I'm so tall. My spine is so straight. My spine is so straight. My spine is so straight, so very straight, very straight. I'm so tall, I'm so tall. My spine is so straight. और हमारे साथ फोन लाइन पर राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, और कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस में स्वागत है। और सबसे पहले आपके पास आऊंगी राज शर्मा जी, जिस तरीके से यहाँ पर विपक्षी जो सांसद है उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन उसी बीच क्या जो राज्यसभा सभापति है उनका मजाक उड़ाना ठीक बात है? मैं तो एक और बात सुनता हूँ कि हर नेता अपनी मजाक इस शासन काल में उड़ा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी सांसद को निलंबित किया जा रहा है उसमें से एक बात बताइए, क्या कि उस सांसद को निलंबित किया जिसकी परमिशन से, जिसकी उस कहने पे लोगों को पास मिला? क्या ये नहीं कर सकते थे? अगर ये इंक्वायरी सेटअप कर देते, उसको सस्पेंड कर देते, उन सांसद के खिलाफ एफआईआर कर देते, तो ये विपक्षी सांसद इतना हंगामा क्यों काटते? अच्छा, क्या हंगामा काटना भी क्या लोकतंत्र के खिलाफ है? और नकल किसकी कर रहा है? नकल जब नहीं देखी। मैं संवैधानिक पोस्ट के उपराष्ट्रपति क्योंकि पदाधिकारी है, मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जब पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी की और उनके बेटे की मजाक उड़ाते हैं, नकल उड़ाते हैं, इलू इलू कहते हैं, तब किसी को नहीं दिख रहा था? मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक कांड कभी नहीं हो सकता। देश देख रहा है। और एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, ये अमर बेल से सुशोभित नहीं है। ये जब बिखरेंगे तो घुंघरू की तरह बिखर जाएंगे और इनको देखने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये जो वीडियो सामने आया है, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी सदन में घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि राज्य सभापति एक गरमाई पद होता है और गरमाई पद की अवहेलना करना ये सांसदों को शोभा नहीं देता। अब तो जनता ने चुन के भेजा है, अब चुने हुए सांसद है और आप सदन के बीच में इस तरह के कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये चुने हुए सांसद है, ये जनता के प्रतिनिधि है। ये बहुत ही निंदनीय, ये देश निंदा कर रहा है। अगर इनको इस बात को लेकर सस्पेंड किया गया है तो बहुत सही है। आप सोचिए, जिस सदन में आप बैठे हैं वो एक सर्वोच्च पंचायत का ही मंदिर है और जहाँ पर देश के कानून बनते हैं, और आप वहाँ पर सभापति की इस तरह से नकल उतार रहे हैं जैसे कोई आप किसी नौटंकी ड्रामा कंपनी के आप
एक स्टूडेंट हो या किसी ड्रामा कंपनी के आप सदस्य हो, आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि चुने हुए प्रतिनिधि है। लेकिन भदौरिया जी विपक्ष का सवाल ये है सत्ता पक्ष से कि अगर आप उन सांसद को उन पर कार्रवाई कर देते जिनके पास पर या जिनकी रिकमेंडेशन पर वो लोग अंदर आए थे, तो शायद इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा ही नहीं होता और ये सांसदों को निलंबित करने की बात ही नहीं आती। देखिए प्रदर्शनी जी, मुख्य बात ये है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि उनको सस्पेंड कर देते ना कर देते, पास देना कोई जुल्म नहीं है। हर कोई पास देता है, हर कोई पास लेके जाता है सदन में। उन्होंने भी उसी प्रक्रिया के तहत पास दिया है। समस्या यहाँ ये आती है कि चूक कहाँ हुई है। जो चूक जिससे हुई है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जिन्होंने इस तरह की कायराना हरकत करी सदन में, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं। जब जांच एजेंसियों ने सभी गिरफ्तार कर लिए हैं, उनको जांच चल रही है, तो उसके बाद भी आप, और सबसे बड़ी बात देखिए, सभापति ने क्या कहा, ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, हम इनकी पूर्ण जांच कराएंगे। जब सभापति इस तरह के शब्द कह चुका है, वो अपनी बात पूरी कह चुका है, उसके बाद भी सदन में इस तरह का हंगामा करना, तो ये बिल्कुल निंदनीय है। और ये मैं तो कहता हूँ कि ये इनको सिर्फ इसी कार्य के लिए जो है ना सस्पेंड किया गया। अगर मेरे जैसा सभापति होता तो इनको परमानेंट ही सस्पेंड करवा देता, इनको रहने ही नहीं देता, क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है। जिस तरह से ये वहाँ व्यवहार करते हैं सदन में, ये लगता नहीं है कि ये चुने हुए सांसद है, ऐसे लगते हैं कहाँ से गुंडे बवाली। अच्छा भदौरिया जी एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। अगर सत्ता पक्ष में कांग्रेस बैठी होती और यही काम उनके कार्यकाल में हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता? क्या जिस तरह से प्रदर्शन विपक्षियों द्वारा किया गया सदन के अंदर, क्या उस तरीके से प्रदर्शन आप लोग नहीं करते? निश्चित तौर पर प्रियदर्शनी जी, आप देखिए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री देश के थे, एक साथ 45 सांसद सस्पेंड किए गए थे विपक्ष के जी। और ये वही विपक्ष है, वही कांग्रेस है जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी इस देश पे। पूरे जो है ना, पूरे नियम कानून सब ध्वस्त कर दिए थे, एक ऑर्डर पास करके कि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, अपनी कोर्ट में भी बात नहीं रख सकते। ये कांग्रेस क्या बात करेगी जिसने वर्षों देश को लूटा है, देश को बेवकूफ बनाया है, और आज वो नैतिकता की बात करेंगे ये कांग्रेस वाले? ठीक है, ये नैतिकता कांग्रेस क्या जाने की नैतिकता क्या होती है। ठीक है राज शर्मा जी, यहाँ पर जब हम नैतिकता की बात करते हैं, जब आचरण की बात करते हैं, तो सांसद वहां पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन करने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन जो गरिमामयी पद है, अगर आप उसका मखौल उड़ाते हैं सब विपक्षियों के सामने और वीडियो बनाया जाता है, क्या एक गलत संदेश नहीं जाता फिर मैसेज जनता के बीच में? मैं मैडम एक बात कहना चाहता हूँ, गरिमा, पद की गरिमा उस व्यक्ति से बनती है जो उस गरिमा के लायक होता हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के साथ नतमस्तक हो जाए। अब रही बात कि अभी भदौरिया जी कह रहे थे, मुझे लग रहा है भदौरिया जी का नहीं, पूरी पार्टी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अरे भैया क्या कहना चाह रहे हैं? आपको सत्ता दी, सन 2014 में आपको सत्ता दे दी, सत्ता इसलिए दी कि आप कुछ अच्छा कर दें, और अभी आप अच्छा नहीं कर पाए। दूसरी बात, अभी भदौरिया जी कह रहे थे कि नैतिकता की बात कांग्रेस क्या करेगी, तो मान्यवर मैं आपको बता दूं, नैतिकता यही है जो 70 साल में हमने जोड़ा उसे बेच रहे हो। निठल्ले लड़के की तरह आप देश की संपत्ति को बेच रहे हो, यही हमारी नैतिकता है। और एक और बात, आप हमारी सांसद में आवाज कब तक दबाओगे? एक दिन आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, जब आप फिर 2 से 3 सांसद में, और मैं दावा कर रहा हूँ, आप ही के प्रवक्ता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 35 सांसद निकम्मे हैं, तो ये समझ लो कि आपके भाषण में 35 हो गए। अब मुझे ये जानना है भदौरिया जी से कि जो इनके प्रवक्ता कहते हैं कि 35 सांसद निकम्मे हैं, क्या उसमें वाराणसी का सांसद भी निकम्मा है? तो मुझे ये जानना है भदौरिया जी से कि 35 में ये बताइए 3400 दूसरे हो गए, एक सांसद वाराणसी का भी है जो मेरे देश का प्रधानमंत्री है, क्या वो भी निकम्मा है? मैंने कई बार पिछले 2.5 महीने से लिस्ट मांग रहा हूँ, मगर मुझे कोई भी प्रवक्ता लिस्ट नहीं दे रहा। और एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश को 9.5 साल आपने बेवकूफ बनाया। अब देश की जनता जान गई
कि आप धर्म के नाम पे देश को नहीं बांट पाओगे। और निश्चित रूप से इस बात को मान लीजिएगा कि 2024 में आपकी सत्ता जाने वाली है। और भदौरिया जी, आप भी दूसरी पार्टी में जाओगे क्योंकि आप लोगों को बोलने का लहजा नहीं। बिल्कुल राज शर्मा जी, लेकिन वो बात अलग है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं, जिस बात को आप कह रहे हैं कि जनता जानती है धर्म के आधार पर, यही धर्म और राष्ट्रवाद है जिसके बेसिस पर जनता वोट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। एक बात, दूसरी बात, जगदीप धनखड़ ये साफ तौर पर कहते हैं किसी भी कीमत पर इस तरीके का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हास्यास्पद है। तो जब खुद ही चेयरमैन अपने अपमान का बात कह रहे हैं, तो फिर इसमें क्या अब आगे रुख होगा विपक्षी सांसदों का? मैं एक बात कह रहा हूं कि देश का गृह मंत्री संसद भवन के अंदर सदन में चलते हुए सदन के सामने इल्लू इल्लू ओ दीदी चुप नखा कह दे प्रधानमंत्री, ये क्या अच्छा है? जब मेरे आदरणीय संवैधानिक पोस्ट के धनखड़ जी को नहीं दिखा था, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दिखा था, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक और बात सुनिए, ये लोग देश को बेवकूफ बना रहे हैं और ये लोग देश को बेचने की साजिश में उतने ही लिप्त हैं जितने अंग्रेज थे। और मैं आज आपको फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, लेकिन इस देश का संविधान इतना कठोर है कि ये इनको ही मिटा देगा। मैं आज दावे के संग कह सकता हूँ, बिल्कुल सच कहूंगा। ये देश की जनता में जो अभी 3 राज्यों में भी जीते हैं, तो एक विधानसभा में 400 ईवीएम लगती हैं और ये हर ईवीएम में सारे वोट को घपला नहीं करते हैं, ये 50 वोटों को घपला करते हैं। 50 वोटों का घपला मतलब 400 मशीनों में 20,000 लगभग वोट है। जो हमारे प्रत्याशी 12-13 हजार जीतने की कगार में थे, वो 8,000 से हार गए और जो हमारे 25,000 से जीतने को थे, वो 5,000 से जीत गए। तो ये लोग तो 20,000 वोटों का घपला करते हैं। ये लोग देश के गद्दार हैं, इन लोगों ने अंग्रेजों के गुलाम हैं। बताइए आप, प्रधानमंत्री जी के मुंह से मुझे बता दीजिए, गृह मंत्री जी के मुंह से मुझे बता दीजिए कि कभी इन्होंने रोजगार की बात करी हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करी हो, शिक्षक की बात करी हो? ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं। और धर्म, मैं कहता हूं मैडम, मैं पंडित आदमी हूं, मेरा धर्म मेरे घर पे, जब मैं घर से रोड पे निकलता हूं तो सामाजिक हो जाता हूं, लेकिन इन्होंने सामाजिककरण का निश्चितीकरण कर दिया है। ये देश और देश की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। शर्मा जी और भदौरिया जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।